इस वीडियो के खत्म होते होते आप वेज कांस्टेंट के सवाल बेसिक से एडवांस लेवल तक के लगाना सीख जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। देखिए यहाँ पर आपके पास है दो ब्लॉक, ठीक है। दोनों की वेलोसिटीज आपको यहाँ पर गिवन है, तो आपको लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि जो बड़ा वाला है यानी कि कैपिटल एम है, इसकी वेलोसिटी v1 लेफ्ट साइड में है, और जो छोटा वाला है स्मॉल एम, उसकी वेलोसिटी v2 ये इस वेज के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, आपको बताना है इस स्मॉल एम वाले की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो स्मॉलर मास है ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा किस वेलोसिटी से, v2 से, और जिसके ऊपर स्लाइड करेगा वो v1 से इधर जा रहा है। तो इसके पास कितनी वेलोसिटीज हो गई, दो, राइट। यानी कि आप यदि ध्यान दो, इसके पास एक वेलोसिटी है इधर v2 और इसके पास दूसरी वेलोसिटी है इधर v1। तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, सीधी सी बात है, आप वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हो, राइट। नाउ यदि आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये जो एंगल थीटा है, तो एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला थीटा। आपको इस दोनों के बीच में मिलेगा 180 माइनस थीटा, राइट। अब इनका जो मैग्नीट्यूड है वो आप कैसे बताओगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, बी मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2, इनके बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब कॉस 180 माइनस थीटा होता है क्या, माइनस कॉस थीटा। आप इसमें पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आ गई आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है। अब चलते हैं थोड़ा सा और अच्छे सवाल की तरफ। यहाँ पर आपको बतानी है ब्लॉक ए की वेलोसिटी जब ब्लॉक बी इस v वेलोसिटी से नीचे आ रहा हो। देखिए इसको हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो थोड़ा सा विजुअलाइज करके और दूसरा वेलोसिटीज के कंपोनेंट लेकर। तो पहले करते हैं विजुअलाइजेशन से। नाउ तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास दो ब्लॉक है, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग में मानेंगे कि हमारा एक ब्लॉक फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आपका ए फिक्स है यहाँ पर, और दूसरे को आप मूव करने देंगे, तो यहाँ पर दूसरा कौन है v, ये क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे जब ये दूसरा मूव कर रहा है कितना पार्ट एक दूसरे का ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, ओवरलैप करेगा, ओवरलैपिंग हो गई। अब हमें पता है कि एक्चुअल में ओवरलैपिंग तो होनी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब जो हमने फिक्स कर रखा था ना, इस ओवरलैपिंग से बचने के लिए जितना उसे जरूरी है उतना हम इस फिक्स वाले को मूव करा देंगे। क्लियर है दूसरी बात। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग इस सवाल को इसी तरीके से सॉल्व करके समझते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ए को कर देंगे फिक्स, ए हमारा हो गया फिक्स। अब इस बी पर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए जो इस ए के साथ कांटेक्ट में हो, ठीक है। आप कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ ले सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, कोई चाहिए तो बीच में ले लीजिए, कोई इशू नहीं इससे, ठीक है ना। अब आप कीजिए इसको नीचे लेके आइए, क्योंकि इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो मान लेते हैं हमने इस पॉइंट को चूज किया और हम यहाँ से यहाँ तक आ गए, यहीं तक आ सकते हैं, राइट ना। अब आप ध्यान से देखो, तो यदि ऐसा हो, ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, ओके, ठीक है ना। आप ये ध्यान दीजिए कि ऐसा कितना पोर्शन है इस ब्लॉक ए का जो ओवरलैपिंग में है। तो आप पाओगे कि यदि आपने ये वाला पॉइंट चूज किया तो इतना पोर्शन ओवरलैपिंग में है, ठीक है, ओके। नाउ तो आप यहाँ पर ध्यान दो, तो जो बी है, अगर मान लेते हैं हम इस डिस्टेंस को जितना इसने कवर किया डाउनवर्ड आने में, ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी थी वाई, ये भी यहाँ पर वाई, ठीक है। तो इस ए का डिस्टेंस कितना कवर हुआ है उसको मान लेते हैं एक्स। तो क्या हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि यदि बी पोर्शन बाई डिस्टेंस नीचे आया तो ए का एक्स पोर्शन दब जाएगा, यानी ओवरलैप कर जाएगा। तो यदि ए को ओवरलैपिंग से बचना है तो ए को इधर एक्स डिस्टेंस से खिसक जाना चाहिए, राइट। यानी कि ए का मोशन होना चाहिए एक्स। नाउ क्या यहाँ पर बाई और एक्स में कोई रिलेशन है, तो आंसर है। यदि यहाँ पर जो वेज का एंगल थीटा होता, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, देखो इस ट्राइंगल की मदद से, बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। इसका मतलब हो जाएगा, आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, राइट। अब देखो y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ v। यदि हम इसको टाइम से डिवाइड कर दे तो किसकी स्पीड आएगी, तो y अपॉन टी आ जाएगी स्पीड ऑफ v, राइट। और x अपॉन टी आ जाएगी स्पीड ऑफ a।
तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बहुत ही आसानी से बाई अपॉन टी की जगह लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए टेन थीटा, और यहाँ पर ए की पूछी गई थी तो आप यार टेन को इधर लेके जाओगे तो आपको मिल जाएगा वी ए इज इक्वल टू वी वी कॉट थीटा। क्लियर है? तो यहाँ से आपने विजुअलाइज कर लिया। ठीक है, दूसरे मेथड में हम लोग यहाँ पर इन दोनों को इनकी वेलोसिटीज के कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उसके अलोंग दोनों की वेलोसिटी सेम है या नहीं। देखो, क्योंकि कार्ड क्या है कि ये जो दोनों ब्लॉक है ना इस सरफेस पे चिपक के चलेंगे, इसका मतलब ये है कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों सेपरेट तो हो नहीं रहे हैं, चिपक के जा रहे हैं, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। क्लियर है इतनी सी बात? नाउ तो यहाँ पर देखो, देखते हैं, ये रहा आपका सरफेस। ठीक है, मान लेते हैं जो बी है, ठीक है, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं उसका। ठीक, ले लिया। अब देखो ए किधर जाएगा, सीधी सी बात है, ए जमीन पर रखा हुआ है तो ए जाएगा इधर। इसकी वेलोसिटी आपने लिख दी यहाँ पर v ऑफ ए। ठीक, नाउ बी किधर आ रहा है, बी आ रहा है नीचे, तो बी की वेलोसिटी आ जाएगी आपकी इधर v ऑफ बी। क्लियर है? नाउ इन सरफेस का परपेंडिकुलर क्या है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर है आपका ये। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा जो है ना उसको फिगर आउट करते हैं। तो थीटा अगर हमारा ये होता, ये थीटा होता, तो यहाँ पर थीटा क्या मिलेगा, ये। ठीक, अब देखो थीटा कौन सा आएगा, दिस प्लस दिस ऑल्सो 90, तो ये हो गया आपका थीटा। और देखो ये दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपको ये थीटा। अब क्या करना है हमें, इन दोनों वेलोसिटीज को इस जो ग्रीन लाइन है ना, परपेंडिकुलर लाइन है सरफेस पे, इसके अलोंग कंपोनेंट में लेना है। ठीक है, क्लियर थी सी बात? नाउ तो ध्यान दीजिए, v का कंपोनेंट इस तरफ कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से लिख सकते हो आप, वी बी कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली इस a का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका बी ए साइन थीटा। राइट, अब देखो बी बराबर क्या मिला आपको, यहाँ पे डिवाइड कर दो इसको साइन को, वी वी कॉट थीटा इज इक्वल टू वी ए। सेम आंसर आ गया। राइट, नाउ तो आप सोच रहे होंगे क्यों ना हम इसी तरीके से करें, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप विजुलाइज करके भी कर सकते हो। कई बार कंपोनेंट ब्रेक करना आसान होता है, कई बार विजुलाइज करना आसान होता है, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नाउ यहाँ पर हमें बतानी है वेलोसिटी ऑफ v, जबकि हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक दिस वन। क्लियर है? कर सकते हैं। नाउ तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रहा हमारा ये वाला ब्लॉक। ठीक है, एंगल हो गया थीटा, इधर जा रहा है v की वेलोसिटी से। ओके, कोई एक पॉइंट आप चूज कर लीजिए। ठीक है, तो b तो आएगा नीचे, तो b की स्पीड यहाँ पे हमने मान ली u। ठीक है, और a जा रहा है इस तरफ, इसकी स्पीड हो गई इधर v लिखी हुई है। इसका परपेंडिकुलर लेते हैं। राइट, इस सरफेस पे देखो, तो आप अपने परपेंडिकुलर ये डाल दिया। अब एंगल थीटा कौन कौन से होंगे, एक तो ये थीटा हो जाएगा और एक तो ये थीटा। आप कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिए दोनों के इस डायरेक्शन में, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, आपको मिलेगा यहाँ पर u cos थीटा इज इक्वल टू v sin थीटा। ठीक है, हमें बताना था वेलोसिटी ऑफ b, जिसकी वेलोसिटी क्या है u, तो u की वैल्यू क्या जाएगी, u इज इक्वल टू cos, इधर से इधर चला जाएगा v tan थीटा। राइट, देखा हमने यहाँ पर बहुत ही आसानी से u इज इक्वल टू v tan थीटा हासिल कर लिया। राइट, क्लियर है? नाउ अब चलते हैं आगे सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पर आपके पास है तीन ब्लॉक ए बी सी। ठीक है, जिसमें से एक कॉर्नर के पास है बिल्कुल, और ये यहाँ पर मूव नहीं कर पाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, नाउ बी और सी मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बी ब्लॉक है उसको नीचे खिसकाया जा रहा है वाई डिस्टेंस से। आपको बताना है कि इस प्रोसेस में जब बी वाई डिस्टेंस नीचे आ चुका होगा, ब्लॉक बी और सी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर थी सी बात? नाउ तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो वन बाई वन करते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम लोग इमेजिन करते हैं सी है ही नहीं, केवल ए और बी है। ठीक, नाउ तो सिचुएशन क्या होगी, देखो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये रहा आपका ए, ठीक है, और बी आपको कुछ ऐसे यहाँ पर ऐसे दिखेगा। अब ध्यान से देखिए, ए तो फिक्स है, जा ही नहीं सकता इधर कहीं, केवल बी मूव करेगा। तो अब ध्यान से देखो, जब बी यहाँ पे पुश करेगा ऐसे नीचे, तो जाहिर सी बात है दोनों आपस में कॉन्टेक्टेड है, टच कर रही सरफेस। तो जब बी नीचे जाएगा ना, तो बी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें बताना है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मूवमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है।
ना तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पर बी का है, ठीक है, वो पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर करे, तो ए का कितना पार्ट कवर हो रहा है यहाँ पर, इतना, ठीक है, ए का इतना पार्ट यहाँ पर कवर हो रहा है, ठीक। तो अगर ये डिस्टेंस हम इसको बाई माने, ठीक है, बाई माना, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स। तो क्या हम यहाँ से एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्या देखो, अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा 1 दिया हुआ है, राइट, तो यहाँ पे मिलेगा आपको बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा 1, राइट। एक्स बराबर कितना जाएगा, एक्स बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर बाई कॉट थीटा 1, राइट। यानी कि यहाँ पर जो सिचुएशन पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग जो बी का डिस्प्लेसमेंट है वो इतना होगा, ठीक है, क्लियर थी इसी बात। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जाएगा आपका बाई कॉट थीटा 1, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी, वो कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सी का डिस्प्लेसमेंट दो रीजन की वजह से होगा। एक रीजन होगा कि बी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा रीजन होगा बी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बात क्लियर है। तो नाउ, तो जब बी का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा तो बी और सी की सरफेस चिपकी हुई है, तो सीधी सी बात है इस डायरेक्शन में दोनों का जो मूवमेंट है वो सेम होगा। एक बात ये तो हो गया सी के लिए एक पार्ट, यानी कि सी का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में इतना तो होना ही है। और कितना होगा, और उतना होगा जितना ये बाई नीचे आने की वजह से डिस्प्लेसमेंट कॉज करेगा सी में। जैसे यहाँ पर देखो ए के साथ करने वाला था, बट एक किसका नहीं तो किसको खिसकना पड़ा, बी को। सेम प्रोसीजर यहाँ पर फिर से होगा। क्या देखो ध्यान से, ये रहा हमारा बी का स्ट्रक्चर, ये रहा हमारा सी का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ बी नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पर देखो बी नीचे आएगा, फिर से सेम सिचुएशन है, तो मान लेते कोई पॉइंट हमने ये पकड़ लिया है ऐसे, तो बी कितना नीचे आया होगा, वाई। ये पोर्शन फिर से हमारा कुछ मान लेते हैं इसको हम लोग x2, राइट, ये रहा आपका यहाँ पर थीटा 2। तो बाई और x2 में क्या रिलेशन है, सीधी सी बात है, आप लिख सकते हो बाई अपॉन x2 इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ से आपको मिल जाएगा x2 इज इक्वल टू बाई कॉट थीटा 2, राइट। यहाँ पर देखो थीटा 2 है तो आपको थीटा 2 मिल गया। तो अब यहाँ पर सी का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इस x को जोड़ना पड़ेगा और इस x2 को जोड़ना पड़ेगा, राइट। क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बी के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने से, दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बी के वर्टिकल डायरेक्शन में जाने से। क्लियर सी बात। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सी का डिस्प्लेसमेंट डी सी इज इक्वल टू बाई कॉमन है कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2। क्लियर है। नाउ अब आगे चलते हैं। नाउ ये बहुत ही अच्छा सवाल है, यहाँ पर पुली और वेज मिक्स होके आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है v का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यदि a का जो स्पीड है, ठीक है, वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है v। कैसे सॉल्व करें, कोई बात नहीं, यहाँ पे दो पोर्शन है, दोनों से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, देखिए इमेजिन करते हैं कि v फिक्स है और हम लोग a का मूवमेंट करा रहे हैं, ठीक है। नाउ तो ध्यान से देखो, यदि हम इस b को यहाँ पे फिक्स कर दें हाइपोथेटिकली, ठीक है, और हम लोग इस a को x डिस्टेंस आगे बढ़ा दें, मान लीजिए ये a यहाँ की जगह यहाँ पे आ गया, राइट। तो देखो हमें कितना आगे जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, हमें इतना आगे जाना पड़ा। ये एक इनिशियल पोजीशन थी, एक ही बाद की x मान लीजिए इसको। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें, जब भी डिस्टेंस x आगे जाएगा तो यहाँ पर रस्सी देखो इसके साथ दो जगह कनेक्टेड है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यानी कि दोनों जगह रस्सी को x से x डिस्टेंस फ्री मिलना चाहिए, तभी तो ये आगे जा पाएगा। यानी कि आपको x यहाँ के लिए चाहिए और x यहाँ के लिए चाहिए, राइट। यानी कि आपको कितनी डिस्टेंस चाहिए, आपको डिस्टेंस चाहिए 2x रस्सी की एक्स्ट्रा। कब, जब बेज जो है ए वाला जाएगा x डिस्टेंस से आगे, यानी कि ए जाए x डिस्टेंस आगे, तो आपको रस्सी चाहिए 2x। अभी 2x रस्सी आएगी कहां से, क्योंकि रस्सी की लेंथ तो फिक्स है, राइट। इसका मतलब जो रस्सी 2x कहां से आएगी, इस फ्री एंड से। तो इस फ्री एंड को यहां पर जाना पड़ेगा 2x पीछे, ठीक है ना, 2x पीछे जाना पड़ा। अब आप यहां पर ध्यान से देखो तो b के साथ क्या क्या हो रहा है,
बी को एक्स से तो जाना पड़ रहा है आगे क्योंकि बेज ए पे रखी हुई है, ठीक, और 2x से जाना पड़ रहा है इस एंगल पे। बात क्लियर है, राइट। नाउ तो इन दोनों का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा उतना डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका इस v का, और उसी के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड आ जाएगी, राइट। अच्छा, बात यहाँ तक क्लियर है। तो देखो dx अपॉन dt है आपका v, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि इसकी स्पीड, देखो अगर हम टाइम से डिवाइड करें ऐसे, तो स्पीड के दो कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ये वाली हो जाएगी आपकी v, ये वाला कंपोनेंट आपका हो जाएगा 2v। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो आप कर ही सकते हो, राइट। देखो यहाँ पर एंगल क्या है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर ये वाला थीटा है, ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 180 माइनस थीटा, राइट। तो v1 प्लस v2 का मॉड क्या आएगा, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में आया था, राइट। यदि आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पर देखो मॉड आपका आ जाएगा, एक भी आपका है ये वाला स्क्वायर, दूसरा भी आपका 2v का होल स्क्वायर, माइनस आएगा 2 टाइम्स एक v, ये दूसरी v2 हो जाएगी 2v कॉस थीटा, इसका लेना पड़ेगा रूट। तो अब यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4 और v, ये हो गया आपका 5v स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4v स्क्वायर कॉस थीटा, इसका रूट। चाहो तो आप यहाँ पे b कॉमन लेके बाहर ले सकते हो, आपको मिल जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 5 माइनस 4 कॉस थीटा। आई होप इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।